वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और इसके यौगिक का पार्ट 4। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टुडे वी विल लर्न पार्ट 4 डेट इज़ नामकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नोमेनक्लेचर। आज हम लोग पढ़ेंगे नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन जो यौगिक है उसका नाम कैसे लिखते हैं। नाम लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मेथड होते हैं। स्पेशली दो मेथड होते हैं नाम लिखने के। नाम लिखने के स्पेशली दो मेथड होते हैं। एक दो मेथड होते हैं। पहला को बोलते हैं कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग। दूसरा को बोलते हैं IUPAC नेमिंग। शुरू में हर देश में अपना अपना कॉमन नेम हुआ करता था कार्बन का। तो इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम होती थी अलग अलग नामों की वजह से। तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के जो भी केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, सब लोग आपस में बैठ के एक कॉमन नेम के लिए रेडी हुए। इसी इंटरनेशनल नेमिंग को ही हम लोग कहते हैं IUPAC नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग को कह सकते हैं देसी नाम और IUPAC को बोल सकते हैं स्टैंडर्ड नाम। हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। IUPAC नेमिंग के लिए जो रूल है वो कई सारे हैं, लेकिन क्लास 10th में 5 रूल बस पढ़ने हैं। पहला रूल है नेमिंग ऑफ कार्बन। इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन की संख्या के हिसाब से कार्बन का नाम क्या होगा। अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 टेक। ये जो भी है, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे और कार्बन के लिए जो भी वर्ड है उसको हम लोग लिख देंगे। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे? कार्बन की संख्या लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो नेम ऑफ कार्बन बॉन्ड करेंगे। नेम ऑफ कार्बन बॉन्ड में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे, और इसे ये अल्केन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसे कि अल्कीन कहते हैं, इनको लगाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, जिसे कि हम लोग अल्काइन कहते हैं, इसके लिए हम लोग वाइन वर्ड लगाएंगे। ये तीनों वर्ड जो कार्बन के बाद लगाएंगे, कार्बन के बाद में लगाएंगे, जिसे हम लोग सफिक्स भी कहते हैं। सफिक्स में जिसे बाद में लगाएं, हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्यय। कार्बन के नाम लिखने के बाद लास्ट में इसको हम लोग लगाएंगे। तीसरा रूल, फंक्शनल ग्रुप। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो कार्बन यौगिक के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे को प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। इसे ही हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह, जिसे हम लोगों ने गुण एवं प्रकृति वाले टॉपिक में पढ़ा है। हम लोग को 2 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। फर्स्ट वन इज हेलो, अनदर वन इज ऑक्सी ग्रुप। हेलो ग्रुप को पहले लगाते हैं, ये प्रीफिक्स होता है, कार्बन के नामों के पहले लगाते हैं, जबकि ऑक्सी ग्रुप जो कि सफिक्स है, इसे कार्बन के नाम के बाद लगाते हैं। देखते हैं हेलो ग्रुप में कौन कौन है। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। क्लोरीन के लिए जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग मीन्स होता है जिसे हम लोग पहले लगाएं। उपसर्ग मीन्स मतलब होता है पहले लगाएं। जैसे कि क्लोरीन के लिए क्लोरो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आयोडीन के लिए आयोडो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आयोडीन के लिए आई लिखते हैं सिंबल, फ्लोरीन के लिए F लिखते हैं, क्लोरीन के लिए Cl लिखते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर कार्बन का चैन होता है, उसमें क्लोरीन लगा होता है। फ्लोरीन में भी कार्बन का स्ट्रक्चर होगा जिसे R कहते हैं, इसमें F लगा होगा। ठीक उसी प्रकार से आयोडीन में भी होगा, R के साथ I लगा होगा। ऑक्सी को देख लेते हैं। ऑक्सी ग्रुप में 4 आते हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड।
अल्डिहाइड के लिए जो अल्डिहाइड को सबसे पहले पहचानेंगे, कैसे पहचानते हैं, तो आर के साथ ओ एच लगा होगा, और ओ एच जो लगा होगा, अगर बॉन्ड नहीं होगा तो ओ एच सी ओ एच करके भी लिखा रहता है। अल्डिहाइड को देख लेते हैं। अल्डिहाइड का जो होता है वो सी एच ओ होता है, दोनों में ओ एच है, दोनों में ओ एच है, लेकिन फ़र्क है। इसको लिखते हैं सी एच ओ, इसको लिखते हैं सी ओ एच, तो ये फ़र्क है। सी ओ एच होगा तो अल्कोहल होगा, और सी एच ओ हो लगा तो अल्डिहाइड होगा। कीटोन देख लेते हैं। कीटोन क्या होगा कि दोनों तरफ कार्बन के चैन होगा और बीच में ऑक्सीजन होगा, इसको कहेंगे कीटोन। कार्बोजिलिक एसिड में डबल ऑक्सीजन, जहाँ भी डबल ऑक्सीजन आ जाए इसको कार्बोजिलिक एसिड के रूप में पहचान कर लेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है पहचानना। पहचानने के बाद इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग याद करके कर लेंगे। सबसे सूत्र देख लेते हैं। यहाँ बताएं ओ एच लगता है, इसका सी एच ओ होता है, इसका ऑक्सीजन होता है बीच में, इसका सी डबल ओ एच होता है। अब शब्द क्या लगाते हैं, कार्बन के नाम लिखने के बाद आखिरी में इसे जोड़ते हैं। अगर अल्कोहल होगा तो ओ एल लिखेंगे, अगर अल्डिहाइड है तो एल लिखेंगे, अगर कीटोन है तो ओ एन ई लगाएंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओ आई सी एसिड लगाएंगे। रूल नंबर 4, वॉवेल रूल। जब हम लोग नाम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का, यानी कि प्रक्रियात्मक समूह का, तो नाम लिखते वक्त दो वॉवेल एक साथ आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, दो वॉवेल एक साथ नहीं लिखते हैं, कभी भी दो वॉवेल एक साथ नहीं होगा। पहले वाले वॉवेल को हटा देंगे, यानी कि अल्केन का जो इन है और वो इन है, इस तीनों ई को हटा देंगे, ई को हटा देंगे। कब? जब इसके बाद भी वॉवेल आए तब। अगर वॉवेल नहीं आए तब नहीं लगाएंगे। यानी कि देख लेते हैं किसमें किसमें वॉवेल है। तो अल्कोहल में क्या है, ई नहीं लगाएंगे। अल्डिहाइड में भी क्या है, ई नहीं लगाएंगे। कीटोन में भी क्या है, ई नहीं लगाएंगे। और वाइक में भी क्या है, ई नहीं लगाएंगे। यानी कि ऑक्सी वाले में, यानी कि ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप में वर्ड ई को नहीं लिखते, क्योंकि इन सभी में दो वॉवेल होते हैं, दो वॉवेल हो जाते हैं आने की वजह से। अगला रूल और आखिरी रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के लिए है। हम लोगों ने देखा था हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक सीधा सीधा वाला होता है, एक होता है कि क्लोज हो। दो तरह का हो सकता है, तो इस वाले को बोलते हैं क्लोज हाइड्रोकार्बन। देखते हैं क्लोज वाले में क्या करेंगे। अगर क्लोज हाइड्रोकार्बन है तो साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करेंगे उपसर्ग के रूप में। उपसर्ग मतलब होता है पहले लगाएंगे, कार्बन के नाम के पहले लगाएंगे। कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को देखेंगे इसमें। इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे। यहाँ 3 कार्बन है। तीन कार्बन के लिए जो वर्ड होता है वो प्रोप होता है, और प्रोप यहाँ बॉन्ड कैसा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगाएंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। और भी उदाहरण देखते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो सीएल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के लिए जो नाम लिखते हैं क्लोरो लिखते हैं इसके लिए, और वो पहले लगता है। तो सबसे पहले कार्बन का नाम लिखेंगे, 3 कार्बन को प्रोप लिखेंगे, और कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन, और साइक्लो पहले लगा देंगे।
साइक्लो नहीं, सॉरी, क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्या आता है, क्लो। ठीक उसी प्रकार से और भी अगर उदाहरण देखें तो अब इसका नाम अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, बीच में ऑक्सीजन है, इसको कीटोन बोलेंगे। कीटोन के लिए ओन लगता है। सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, और ऑक्सी वाले में ई नहीं लिखेंगे। और कीटोन के लिए ओ एन ई शब्द आता है, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। और भी एक और उदाहरण देखते हैं, आखिरी उदाहरण। ये क्या है, क्लोज चैन है, और कार्बन की संख्या कितना है, 4। ब्यूट, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन। और एक क्लोज है, क्लोज के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। थैंक यू बच्चों।